Yes, students, today I will discuss with you next chapter, that is minerals and power resources. Here, yes, this chapter is divided into two parts. First, I will discuss with you minerals and then I will discuss with you power resources. ठीक है बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. तो सबसे पहले आप बच्चों को क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं बच्चे? यू हैव टू learn the definition of minerals. Minerals are naturally occurring substance that has a definite chemical composition. Chemical composition. ये वर्ड याद रखो और इसको डिफाइन करना है. क्या होते हैं मिनरल्स? ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरली, यानी कि नेचुरल होते हैं, हम नहीं इसको बना सकते. सब्सटेंस, ठीक है, दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. इनकी अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है. ये तो हो गया 1 मार्क. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट डिफाइन मिनरल्स एंड राइट इट्स फीचर्स, ठीक है, तब आपने उसको सेकंड पॉइंट में क्या बताओगे? सेकंड पॉइंट में आपने बताना है दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, यानी कि ये मिनरल जो हैं वो हर जगह पे नहीं पाए जाते, किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे होते हैं. जैसे किसी पर्टिकुलर जगह पे आयरन माइंस, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोल माइंस. ठीक है, तो सेकंड आपने क्या इसका फीचर बताना है? नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इसका मतलब है मिनरल जो है वो हर जगह पे नहीं पाए जाते, किसी किसी जगह पे पाए जाते हैं. और हर जगह पे गोल्ड कहीं पे है, आयरन कहीं पे है, कॉपर कहीं पे है. ठीक है. थर्ड फीचर क्या होता है? थर्ड फीचर में आपने बताना है दीज आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस. दीज आर क्रिएटेड बाय नेचुरल. ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं. हम आयरन को नहीं बना सकते, हम गोल्ड को नहीं बना सकते, ये नेचर ही बनाती है, तो नहीं, नेचुरल प्रोसेस होता है. ठीक है. एंड दीज कैन बी आइडेंटिफाइड विद ऑन देयर कलर. इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? आयरन का कलर अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है. ठीक है. दीज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर. एक तो इनको कलर के अकॉर्डिंग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. डेंसिटी एंड हार्डनेस. डेंसिटी एंड हार्डनेस. अब आप खुद देखो, आयरन हार्ड होता है और गोल्ड उससे सॉफ्ट होगा. ठीक है, तो दोनों में फर्क है. कोल बिल्कुल अलग है. तो आयरन, गोल्ड एंड कोल तीनों ही क्या है? तीनों ही क्या है? मिनरल्स है, लेकिन उनमें फर्क है, कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस. तो ये मैंने आपको बताया मिनरल्स. आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स. हाँ, डेंसिटी का मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है. स्ट्रक्चर मतलब जैसे कोल है, कोल का स्ट्रक्चर जो उसको ऊपर हैमर से उसको बीट करेंगे तो टूट जाएगा. आयरन का स्ट्रक्चर हार्ड, डेंसिटी का मतलब. ठीक है. सो इसमें आपने इसके फीचर्स बताने हैं. राइट इट्स फीचर्स में आप मिनरल्स के फीचर्स बताओगे कि मिनरल्स के फीचर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स. अब हमने आगे इसकी करनी है टाइप्स ऑफ मिनरल्स. टाइप्स के लिए बेटे आप प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाओ ताकि आपको लर्न होगा ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स. अब इसमें आपने बताना है मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. सबसे पहले मेटेलिक वर्ड से ही पता लगता है कि मिनरल्स, वो मिनरल्स दोज कंटेन मेटल, जिनमें मेटल होती है, उनको बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स. मेटल क्या होता है? हार्ड सब्सटेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल? हार्ड सब्सटेंस. ठीक है. एंड
ये जो है इट कंडक्ट, जैसे सपोज हम ये भी कह सकते हैं कॉपर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन शाइन, मेटल की जो है फीचर्स क्या होती हैं, एक तो क्या होती है इसमें हार्ड होता है, शाइन होती है, एंड इनमें से कुछ क्या होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर की बात करें तो कौन कौन से हैं याद रखने, 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी कम। गिव एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स के कोई भी 3 एग्जांपल याद कर लो। नंबर 1 आयरन, नंबर 1 आयरन, आयरन इज अ मेटेलिक मिनरल, iron is a metallic mineral. Second is bauxite, third is manganese, 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 3 याद करो। ore is raw form, ठीक है। once again minerals are of 2 types, metallic and non-metallic. Metallic minerals contain metal, for example iron, bauxite and manganese. दूसरी तरफ नॉन मेटेलिक का मतलब नॉन से पता लगता है, नाम से पता लगता है, do not contain metal, do not contain metal, इसमें मेटल नहीं होती, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने बताना है माइका, जिप्सम, माइका, जिप्सम, ठीक है। इसके अलावा मिनरल फ्यूल, जिसको हम फ्यूल में यूज करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी मिनरल्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम ये भी मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स कितने तरह के हो गए, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में मतलब पहले तो बताना है डू नॉट कंटेन मेटल, फॉर एग्जांपल माइका, जिप्सम, इसके अलावा मिनरल फ्यूल भी इसी में आते हैं, नॉन मेटेलिक, क्लियर। वॉशिंग मशीन का बेस या जिप्सम, तो आजकल कई जगह जिप्सम जो है रूफ में भी यूज होता है, जिप्सम की जो है ना काइंड ऑफ शीट्स बनती हैं, हाँ जी वो सनमाइका लगा, ठीक है। हाँ जी अब आ जाइए आगे, मेटेलिक जो मिनरल्स हैं बच्चे इनकी भी आगे टाइप्स हैं, अब हमने इनकी टाइप्स याद करनी है। मेटेलिक मिनरल जो हैं इनकी भी आगे टाइप्स, मेटेलिक मिनरल्स ये भी आगे 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, एक होते हैं फेरस, एक होते हैं नॉन फेरस, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस का मतलब फेरस कंटेन आयरन, जिसमें आयरन होता है उसको बोलते हैं फेरस मिनरल्स, कंटेन आयरन, ठीक है। नॉन जो फेरस होते हैं डज नॉट कंटेन आयरन, जिसमें आयरन नहीं होता, डज नॉट कंटेन आयरन। अब इसका एग्जांपल क्या है, फेरस का एग्जांपल लिखो, फेरस में क्या क्या होता है, आयरन, नंबर 2 क्रोमाइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट में भी कुछ % आयरन होता है, ठीक है। देन मैंगनीज में भी कुछ % आयरन होता है, लेकिन किसमें आयरन नहीं होता, नॉन फेरस में आयरन नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएगा, नॉन फेरस में क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नॉन फेरस में आयरन नहीं होता तो इसमें क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नॉन फेरस डू नॉट कंटेन आयरन। तो मैं आपको ये पूछती हूँ बच्चे, गिव मी 4 एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस, गिव मी 4 एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स। तो आपने क्या एग्जांपल बताना, नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 सिल्वर, नंबर 3 कॉपर, नंबर 4 लेड। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपने मिनरल का मीनिंग बताना है। मिनरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस
दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। फिर आपने इसके फीचर्स बताए हैं कि नॉट इवन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका टोटली जो है इवन नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। देन दीज आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। एंड थर्ड आपने बताना है हर एक मिनरल का कलर, उसकी डेंसिटी और हार्डनेस अलग अलग होती है। फिर हमने बताना है मेटल्स, जो मिनरल्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब क्या होता है? कंटेन मेटल। नॉन मेटेलिक डू नॉट कंटेन मेटल। मेटल का मतलब होता है हार्ड सब्सटेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास ऑन होती है, जिसकी प्रॉपर शाइन होती है, जैसे आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज। ठीक है, तो इसको भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस वो जिसमें आयरन होता है, आयरन कंटेंट होता है। नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। क्लियर? फेरस की एग्जांपल क्या है? फेरस की एग्जांपल दो, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट। नॉन फेरस की एग्जांपल अभी मैंने बताया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। पेंसिल में होता है ना लेड, आपकी पेंसिल में लेड होता है। ठीक है। नॉन मेटेलिक डू नॉट कंटेन मेटल। इसका एग्जांपल क्या है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, माइका, इसमें लाइमस्टोन भी आ सकता है, लाइमस्टोन, जिप्सम। ठीक है। मिनरल फ्यूल भी इसमें ही आता है, कोल एंड पेट्रोलियम। ये तो हमने बताए हैं टाइप्स। अब इनको निकालते कैसे हैं? उसके लिए हमने क्या पढ़ना है? इनकी एक्सट्रैक्शन। मिनरल्स को हम कैसे अर्थ के सरफेस के अंदर से निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। हाउ मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्शन। अब हर मिनरल जो है उसकी शेप, उसका साइज और उसकी जो अर्थ के सरफेस के नीचे उसकी डेप्थ है, वो अलग अलग होती है। उसी के बेसिस के ऊपर हम मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन जो है वो करते हैं। एंजेलिना, इट्स टू लेट। ठीक है। नंबर 1, आप सब बच्चों ने माइनिंग सुना होगा। ठीक है, माइंस होती हैं, तो एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे नंबर 1 माइनिंग। माइनिंग, माइंस बनाई जाती हैं। सेकंड होता है ड्रिलिंग, ड्रिल किया जाता है सरफेस को। थर्ड होता है क्वेरिंग, पहले स्पेलिंग याद रखो। क्वेरिंग यानी कि मिनरल्स को सरफेस के नीचे से निकालने के लिए अलग अलग तरह के जो हैं वो मेथड्स होते हैं, उनको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले नंबर 1 माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। बच्चे ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मिनरल्स रॉक्स के अंदर से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइनिंग। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग? माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स। जब हम मिनरल्स को रॉक्स के बीच में से निकालते हैं, उनको क्या कहा जाता है? माइनिंग। माइनिंग भी दो तरह की होती है। माइनिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है ओपन कास्ट, एक होती है ओपन कास्ट, एक होती है शाफ्ट, शाफ्ट माइनिंग। एक होती है ओपन कास्ट, एक होती है शाफ्ट माइनिंग। आप में से स्विमिंग कौन करते हैं बच्चे? स्विमिंग पूल में डेप्थ जो है वो दो तरह की होती है, एक होता है डीप, एक होता है शैलो। डीप का मतलब पानी बहुत गहरा है, शैलो का मतलब कम गहरा है। ऐसे ही मिनरल्स भी, जो तो मिनरल्स बहुत नीचे होते हैं, बहुत ज्यादा नीचे होते हैं, उनके लिए क्या की जाती है? शाफ्ट। शाफ्ट मतलब याद करो, डीप बोर बनाए जाते हैं, डीप बोर्स।
डीप बोर्स का मतलब होता है धरती के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक जो है वो बोर करना पड़ता है। लेकिन जो ओपन कास्ट होती है, ओपन कास्ट मतलब शैलो, शैलो का मतलब हो गया कम डेप्थ, यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो उन मिनरल्स के लिए की जाती है जो अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। एंड शाफ्ट माइनिंग किनके लिए की जाती है? शाफ्ट माइनिंग उनके लिए की जाती है जो हमारी अर्थ के सरफेस के बहुत डीप हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, extraction of minerals, these are classified into 3 parts: mining, second is drilling, third is quarrying. माइनिंग आगे उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 ओपन कास्ट, नंबर 2 शाफ्ट। ओपन कास्ट जो है माइनिंग उन मिनरल्स के लिए की जाती है जो अर्थ के सरफेस के अंदर, बहुत अंदर नहीं है, शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है? कम गहराई में। शाफ्ट माइनिंग उन मिनरल्स के लिए की जाती है जो हमारी अर्थ के बहुत नीचे हैं। डीप बोर्स बनाए जाते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? इट इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। ड्रिलिंग बेसिकली जो है वो उन मिनरल्स के लिए की जाती है जो या तो लिक्विड शेप में होते हैं या गैस। तो ड्रिलिंग बेसिकली किसके लिए की जाएगी? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग की जाती है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए क्या किया जाता है? ड्रिल किया जाता है अर्थ के सरफेस पे। और ये बहुत नीचे होते हैं, बिलो द सरफेस। पेट्रोलियम अर्थ के बहुत अंदर से मिलता है। बॉम्बे में सुना होगा, बॉम्बे हाई ड्रिलिंग है, वहां पे कई बार ये पानी के अंदर से अंदर तक भी जाकर ड्रिलिंग करते हैं पेट्रोलियम निकालने के लिए। ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, प्रॉपर मशीनरी इंस्टॉल की जाती है अंदर पेट्रोल नीचे से निकालने के लिए, ड्रिलिंग कहते हैं उसको। नेक्स्ट इज क्वेरिंग। क्वेरी का मतलब है नियर द सरफेस, नियर द सरफेस। तो नाम से ही पता लगता है, क्वेरिंग का मतलब होता है सिर्फ अर्थ को सिंपली डिग किया जाता है, सिंपली डिग करते हैं अर्थ के, ये बहुत अंदर तक नहीं होता, ये सिंपली अर्थ के सरफेस को डिग करते हैं। और मार्बल, जैसे मार्बल होता है या कुछ है ना, तो उसको, उसके लिए क्वेरिंग होता है, उसको सर को बोलते हैं क्वेरिंग। So these are the different ways of extraction of minerals. ठीक है, इस तरह से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, डू यू नो, साइड बाय साइड आपने पढ़ना है। मैंने आपको ये बताया कि जो मिनरल्स हैं बच्चे, मिनरल्स अल्टीमेटली कहाँ से मिलते हैं? अगर हमने माइनिंग करनी है तो माइनिंग का मतलब होता है फ्रॉम रॉक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक? रॉक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक? यस, रॉक का मतलब क्या होता है? रॉक मीन्स एग्रीगेट ऑफ 1 or 2 मिनरल्स। यानी कि रॉक जो है, चट्टान, उसमें सिर्फ एक ही मिनरल नहीं होता, उसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो रॉक का मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ 1 or 2 मिनरल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक? रॉक का मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ 1 or more than 1, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यानी कि आप ये सोचो कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को तोड़कर उसमें से मिनरल्स निकालने हैं, तो उसका मतलब क्या है? उस चट्टान में बहुत से मिनरल्स होंगे। तो एग्रीगेट ऑफ 1 or 2 or more than 2 मिनरल्स कैन बी देयर। और क्या होता है? और का मतलब होता है रॉ फॉर्म। ठीक है, सपोज मैंने ये बैंगल्स पहनी, ये जो है ये गोल्ड की रॉ फॉर्म है कि फाइनल है? फाइनल है। तो गोल्ड रॉ क्या होगा? रॉ क्या होगा? रॉ गोल्ड क्या होगा? आपको पता है, जो गोल्ड है, ओरिजिनल जो गोल्ड होते हैं ना, वो छोटे छोटे स्टोन, ठीक है, स्टोन की फॉर्म में मिलते हैं।
और उसको आगे मेल्ट करके उसकी ज्वेलरी बनती है। इवन आयरन, आप जिन बेंचेस पे बैठे हो, ठीक है, इनका जो स्टैंड है ये आयरन का बना है। क्या ये इसी शेप में अर्थ के नीचे से मिला? आयरन किस शेप में मिलता है? पत्थर की शेप में होता है। फिर आयरन फैक्ट्री में उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके उसका क्या बनाते हैं? लिक्विड। उस लिक्विड से अलग अलग मोल्ड में फिर अलग अलग जो है मशीनरीज बनाई जाती है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो जब हम किसी भी रॉक्स में से ओरिजिनल मिनरल्स को निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड ओर। ओर का मतलब होता है कच्ची फॉर्म में या रॉ फॉर्म में। रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, यानी कि जिन रॉक्स में से मिनरल्स को निकाला जाता है रॉ फॉर्म में से, उसको बोलते हैं ओर। ORE, ओर। ठीक है, आगे देखिए बच्चे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि मिनरल जो है वो हर जगह पे नहीं होते हैं, किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं। क्यों ऐसा होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मेन रीजन? टेम्परेचर, क्लाइमेट। प्लेट्यू एरियाज में मिनरल ज्यादा होंगे कि कम? ज्यादा होंगे, ठीक है। सरफेस का भी जो फर्क पड़ता है कि मिनरल्स का ये फर्क होता है कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, सरफेस कैसा है, और इसी के अकॉर्डिंग उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो मिनरल्स हैं वो वर्ल्ड में या इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, हमने वो याद करना, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। और रॉक्स जो हैं आपने 7 में पढ़ा हुआ है, रॉक्स कितने तरह की होती हैं? 3, वेरी गुड। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। हमने अब याद रखना है कौन कौन से मिनरल्स कौन कौन सी रॉक से मिलते हैं, पहले तो ये याद रखो। नंबर 1, पहले अपने पास नोट करो, मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस रॉक से मिलते हैं। मेटेलिक, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, these minerals are found in igneous rocks. Metallic minerals are found in igneous rocks. सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनमें कौन से मिलते हैं? नॉन मेटेलिक सेडिमेंट्री। पहले ये याद रखो कि मेटेलिक मिलते हैं इग्नियस और नॉन मेटेलिक मिलते हैं सेडिमेंट्री। मेटेलिक और मेटामॉर्फिक में भी हो सकता है मेटामॉर्फिक में मेटेलिक। अगेन आई एम रिपीटिंग, metallic minerals can be found in igneous and metamorphic, and non-metallic minerals are found in sedimentary rocks. और mineral fuel, coal and petroleum, इनमें से किसमें मिलता है? sedimentary, coal and petroleum। कोल एंड पेट्रोलियम किसमें मिलता है? सेडिमेंट्री। अगेन नंबर 1, metallic minerals can be formed in igneous and metamorphic rocks. Non-metallic can be found in sedimentary, and coal and petroleum also found in sedimentary rocks. Clear? तो अब हमें ये पता हो गया कि रॉक्स, क्योंकि हमें पता ही है कि मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रॉक से मिलते हैं। हम आपकी बुक में अलग अलग जो है कंट्रीज बताई गई हैं। हमने बेसिकली जस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले एशिया में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सी कंट्री में है? चाइना एंड इंडिया। क्या मिलता है? आयरन।
चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? आयरन, आयरन ओर डिपॉजिट्स। क्लियर? ऐसे ही हर कॉन्टिनेंट का मेन याद रखो। यूरोप का याद रखो, यूरोप का क्या है? आयरन। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। डू यू नो में देखो, which country has no minerals? yes, स्विट्जरलैंड। एक ऐसी कंट्री जहां पे मिनरल्स ही नहीं है। which country do not have minerals? स्विट्जरलैंड। वो फॉरेस्ट ज्यादा है, फॉरेस्ट एरियाज है। जिन कंट्री में मिनरल्स ही ना होते हैं वो कंट्रीज फिर दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है इसमें नंबर 1 कैनेडियन यानी कि कनाडा के जो रीजन है। नंबर 2 एप्लेशियन माउंटेन, जैसे इंडिया का माउंटेन है हिमालय, एप्लेशियन माउंटेन। ठीक है, बस ये मेन याद रखो कि यहाँ पे कनाडा और एप्लेशियन माउंटेन। आगे आ जाओ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री सबसे नंबर 1 है? ब्राजील। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन। मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन जो है वो कौन सी कंट्री में है? ब्राजील। आगे डू यू नो में पढ़ो, कौन सा डायमंड सबसे रेयर डायमंड होता है? विच डायमंड इज रेयर डायमंड? ग्रीन डायमंड। एंड आपको पता है सबसे पुरानी रॉक्स पूरे वर्ल्ड में कौन से कॉन्टिनेंट में? हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ओल्डेस्ट रॉक, सबसे पुरानी रॉक्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखो, अफ्रीका। अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के गोल्ड डायमंड्स कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका। आप खुद सोचो कि अफ्रीका जो है वहां पे क्या होंगी? माइंस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। किम्बरले, हाँ किम्बरले, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है वर्ल्ड का कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। देन एंटार्क्टिका में इतना खास नहीं है क्योंकि वो वैसे ही क्या है, पोलर रीजन्स हैं एंड स्नोफॉल के कारण वहां पे नेचुरल सोर्सेज जो है वो इतने नहीं। अब आ जाइए यूजेस ऑफ मिनरल्स। हमें मिनरल्स के यूजेस क्यों है? क्यों हमें मिनरल चाहिए? क्या हम मिनरल्स के बिना नहीं रह सकते? आप खुद सोचो, डेली लाइफ में हमें मिनरल चाहिए। कौन कौन से मिनरल चाहिए? आयरन इज itself a mineral. Salt, हाँ जी, salt. Do you know salt in your food? Salt in your food is also a mineral. आपकी पेंसिल का जो ग्रेफाइट लेड है that is a mineral. तो कल हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, यस अवनी, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। थैंक यू बेटा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? any other student? करणवीर अपनी वीडियो ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करो बच्चे, पहले अपनी। करणवीर अपनी वीडियो ऑन करो बेटा पहले।